दोस्तों, यदि आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना आप भी चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं करते हैं, कोई ना नौकरी है, ना पैसा है, ना पूंजी है और कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं और सोचते हैं कि यार मैं अपने काम को बदल दूं, मैं इससे खुश नहीं हूं और आपके पास पूंजी भी नहीं है, आपके पास मात्र 1,000 रुपये है और आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस क्या करूं आखिर जिससे कि मैं महीने का 20, 30, 50 लाख रुपए कैसे कमाऊं। तो इस वीडियोज को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियोज को आप देख करके एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। गारंटी है कि आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे और इंसान बन करके आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियोज को आप अंत तक देखिएगा। ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, पीछे आप जो देख रहे हैं दीवार, कच्चा दीवार, इसको देख करके आप पहले ये डिसाइड मत कीजिएगा, पहले जज मत कीजिएगा कि यार ये लड़का क्या हमें बताएगा, इसको तो खुद ही जो है पहले अपना तो तू ठीक कर ले, आप लोग यही कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरा ऊपर का माला है, अभी इसका काम चल रहा है, अभी ये बन रहा है, अभी इसका मतलब मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं, तो मैंने यहाँ छत पे आकर के आपको ये दिखाने, आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं बाहर आया हूँ। तो देखिए, इस वीडियोज को देखने का, बनाने का मेरा मतलब इतना ही है कि आप जितने भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये में कुछ नहीं हो सकता, 1,000 रुपये में कोई बिजनेस नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं बहुत ऐसे बिजनेस हैं, जिसमें से एक बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं। आपसे एक छोटा सा विनती है कि प्लीज इस वीडियोज को एक लाइक कर दीजिए। देखिए, हमारी जो मेहनत का फल होता है, आप लोग लाइक करते हैं ना, तो वो हमारा मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक होता है ना रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है आएगी उसको भी आप आल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप सबके हेल्प के लिए बनाता हूं। लोग तो सोचते हैं यार कि मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 5,000 है, मेरे पास 2,000 है, मैं इसमें क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। लोग सोचते हैं कि मैं अगर दुकान भी खोल रहा हूं कोई, उसमें भी कम से कम लाखों रुपए की पूंजी लगती है, तब जाके एक अच्छा खासा दुकान होता है। और 1,000 रुपये में एक दिहाड़ी कैसे बनाऊंगा, 1,000 रुपये में आखिर में ऐसा क्या करूंगा कि मेरी दिहाड़ी बन जाएगी। दोस्तों, अगर जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने भविष्य को बदलूं, अपने आने वाली पीढ़ी को बदलूं, तो आपको ही ये करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। हो सकता है कि जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे मैं बाहर खुले में हूं, तो आपको नॉइज सुनाई दे रहा होगा अलग अलग गाड़ी का, ट्रैक्टर का, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, पॉइंट पे रहिएगा। आपकी जिंदगी आपकी है, करना आपको है। देखिए, आपका जो पड़ोसी है, अगर वो आप करेंगे तो भी वो कुछ नहीं कहेगा, अगर नहीं करेंगे तो भी उसको नहीं कहेगा। लोग तो चाहते हैं कि आप ना करें, लोग तो चाहते हैं कि आप गरीब के गरीब रहें और आपका हम इस्तेमाल करें। लोग तो यही चाहते हैं। आपके अगल बगल के लोग क्या चाहते हैं कि आप अमीर हो जाएं, उनसे अमीर हो जाएं, कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे बराबरी तक भी ना आए, ठीक है। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है। मैं एक छोटा सा एक बात बताता हूँ, समझिएगा। मेरे गांव में, जिस गांव में मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं एक गांव में रहता हूँ, छोटा सा गांव है। तो उस गांव में कल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो मतलब दुनिया से चले गए, गुजर गए। उनका एज ज़्यादा नहीं था, 50 या 55 के बीच में ही उनका उम्र था। लेकिन वो अच्छे खासे सरकारी काम करते थे, सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन उनका उम्र 50-55 के आसपास था और कल वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं उनको देखा तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि राजेश, जैसे मेरा नाम राजेश है, तो मैंने सोचा, मेरा मन बोला कि राजेश, अगर तू 50-55 की एज में अगर तू चला जाए इस दुनिया को छोड़ करके, तो तू दुनिया में छोड़ के, मतलब दुनिया तो छोड़ करके चला जाएगा, तो लेकिन तू अपने फैमिली के लिए, तू अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए तू क्या करके जाएगा। ये दिमाग जो है ना, उस व्यक्ति को देख करके मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा था कि यार, मैं अगर सच में अगर इस उम्र में चला जाता हूँ, यार जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल को क्या हो जाएगा, कल तो छोड़ो, अभी 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है। ना आपको पता है, ना मेरे को पता है। लेकिन लोगों को देख देख करके एक अनुभव मिलता है, और मैं अनुभव को देख करके ये सोच रहा था कि यार, अगर मेरा भी, अगर 50-55 की एज में अगर मैं भी चला जाता हूँ, तो मैं अपने लोगों को, अपने जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं या फिर मेरे फैमिली के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको क्या दे करके जाऊँगा। ये सवाल उस मतलब मृत जो व्यक्ति थे, उनको देख करके ये सवाल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा था। हो सकता है कि ये सवाल आपको, आपके मन में उत्पन्न ना हो रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, मरना सबको है। लेकिन उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि हम अपना समय जो है ना, कीमती, जो आज कीमती समय है, उसको व्यर्थ कर रहे हैं। हमको दुनिया वाले बताते हैं कि समय को बचा के रखिए, समय का दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन ये सब हमें बातें समझ नहीं आता। लेकिन जब अपना कोई छोड़ के जाता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कम एज में ही इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो बहुत 100 में से 5-6 ऐसे 10 लोग ही होंगे जो इस बात को समझेंगे कि यार,
ये जो समय है हमारा, सब देखिए लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा शरीर है, सबसे बड़ा धन है वो हमारा शरीर है, लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा शरीर तो है, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज़ है जिसको हम समय कहते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा हेल्थ है, बहुत अच्छा मतलब वो है, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका जो हेल्थ है वो भी किसी काम का नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास पैसा है तो मैं हेल्थ बना लूँगा। भाई पैसे से हेल्थ नहीं बनता है, पैसे से आप उम्र नहीं खरीद सकते। पैसे आपके पास बहुत हैं, आपका शरीर ठीक है, लेकिन आपके पास जीने का टाइम नहीं है। जीने का टाइम नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं? क्या करेंगे आप? ज़रा सोचिए। तो ये बहुत ऐसी बातें होती हैं जो किसी को देख करके आदमी सोचता है, और सोच-सोच करके जीवन अपना और ग्रोथ करता है और सीखता है, और सीख-सीख करके अपने जीवन में सफल होता है। तो मेरे जैसे हो सकता है आप ही लोग होंगे जो इस बात को समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास या हमारे पास, हर किसी के पास समय बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड क्या बोलें यार, बहुत कम है। हमें लगता है ना कि हमारा एज 50, 60, 100 साल रहेंगे हम, लेकिन नहीं दोस्त, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं उसी वही समझ लीजिए कि अपना है। जो खा ले रहे हैं, जो पहन लेते हैं, जो घूम लेते हैं, जहाँ चले जाते हैं, जिससे मिल लेते हैं, वही अपना है। कल का तो कोई किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपको करना है आज स्टार्ट कीजिए। मैं शुरू में आपको बोला था कि यदि आपके पास 1000 रुपये भी हैं तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर वाले जब मुझे निकाल दिए थे, आप होता है ना कि हर फैमिली में जो भी लोग होते हैं तो उनको जब लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या फिर बदमाशी करता है, इधर उधर घूमता रहता है रात बिरात, तो लोग क्या करते हैं, घर वाले माता पिता निकाल देते हैं अपने बच्चे को, भगा देते हैं, भागो साले जाओ कमाओ, जाके कमा के खाओ, ऐसे बोल करके गाली दे करके भगा देते हैं। मैं तो इतना ही गाली दे रहा हूँ, बहुत और भी गालियाँ बहुत पड़ती है, अब मैं वो इसमें नहीं बता सकता। तो इसी हाल में मुझे निकाल दिया गया था। ये बात है सन 2009 की बात है, ठीक है। सन 2009 में मैं 10वीं या 12वीं पढ़ाई कर लिया था, तो मुझे निकाल दिया गया था। तो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी मुझे 1000 रुपये दिए थे। अब जरा सोचिएगा, 1000 रुपये में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 1000 रुपये मुझे दिए और बोले कि जाओ कुछ धंधा वगैरह कर लो, कोई बिजनेस वगैरह कर लो। तो मैंने सोचा कि यार 1000 में क्या बिजनेस करूंगा। तो उन्होंने मुझे राय दिया कि अगर देख, इस दुनिया में तेरे को रहना है तो तेरे घर में अगर डेली पैसा आएगा, तेरे पास डेली आमदनी हो रही होगी, तो तू जो है दुखी नहीं होगा और तू जो परेशान नहीं होगा और तू सुखी से रहेगा। वो मेरे दादाजी बहुत अच्छे संस्कारी इंसान हैं, तो वो मुझे बताए। तो मैंने कहा ये तो बात सही कह रहे हैं कि घर में अगर डेली पैसा है तो क्या काम करेंगे यार कि डेली पैसा है, ऐसा कौन सा काम है। तो उन्होंने बोला कि अगर जो लोगों की ज़रूरत है, लोग जिसको रोज़ यूज करते हों, अगर तू उसका बिजनेस कर ले तो तेरे को जो है ना कभी पैसे की कमी नहीं होगी और लोग तेरे पास आएंगे और तेरे पास बहुत पैसा होगा, तू जितना चाहे उसमें पैसे कमा सकता है। मैंने सोचा ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो सब्जी होती है ना, सब्जी, तो सब्जी में भी सभी सब्जी नहीं, क्योंकि अलग अलग रेट है, उसमें पूंजी ज़्यादा लगेगा। एक मिर्ची होती है, एक मिर्ची होती है ना जो खाते हैं तीखा वाला, उस मिर्ची को उन्होंने बोला कि तू ला करके बेच। मैंने कहा मिर्ची, मिर्ची कौन बेचेगा और मिर्ची में कितना फ़ायदा हो जाएगा। मिर्ची में आखिर मैं कितना बेचूंगा तो कितना फ़ायदा होगा। 10 रुपये पाइया, 15 रुपये पाइया, 20 रुपये पाइया मिलता है, तो उसमें क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे और क्या करेंगे यार। मिर्ची तो कोई 100 ग्राम 150 ग्राम एक पहिया से ज़्यादा कोई खरीदता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तू मेरी बात को मान, तू मिर्ची ला करके बेच। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने 1000 रुपये मुझे दिया था, 1000 रुपये, और उसमें मैंने अपने जो गांव है मेरा, वहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पे मतलब होलसेल का दुकान है, वहाँ से मैं मिर्ची लाया था। दोस्तों इस बात को मैं बता रहा हूँ, इसको आप भी कर सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको शायद अंत में समझ आए या समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप जा करके मार्केट से अगर मिर्ची ला करके और बोरी बिछा करके किसी भी चौराहे पे, किसी भी ऐसे मंडियों में, मंडी से किनारे या फिर अलग ऐसे जगह पे बेचते हैं जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे बोरी बिछा करके अगर मिर्ची 1000 का भी खरीद करके लाते हैं ना, तो उसमें फ़ायदा होता है। तो मैं अपने गांव में उस काम को कर रहा था। तो मेरे गांव में जब मैं लाता था 50 रुपये किलो, तो वहाँ पे ला करके और बेचता था, तो लोग जो है पाइया ही खरीदते हैं, तो 20 रुपये पाइया ऐसे करके या फिर 25 रुपये पाइया बेचता था, लोग खरीदते भी थे। और मैं आपको बता दूं कि मिर्ची एक ऐसी वस्तु है, ऐसी एक सब्जी है, वस्तु तो नहीं सब्जी है, जो कि हर घर में यूज होता है, हर लोग इसको यूज करते हैं। फिर मेरे पास 1000 रुपये का जो है 1500 रुपये हुआ 2-3 दिन के अंदर, फिर जो है वो 2000 हुआ, ऐसे करके 5000 हुआ। एक समय आया कि मेरे पास 10,000 रुपये हो गए थे। मुझे करीब करीब महीना दिन ही लगा था, महीना दिन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिन, मतलब इतने दिन में मैं 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिया था 1000 रुपये से। आप लोग कहते हैं कि यार 1000 रुपये से क्या बिजनेस होगा, 1000 रुपये से कौन सा ऐसा काम करूं, क्या दुकान खोलूं,
ये समझ नहीं आता है ना। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो उस 1,000 रुपए को आप इस काम में लगाइए जो लोगों की रोज जरूरत है। लोग आपके पास आएंगे और जरूर आएंगे और लोग आपसे खरीदेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कमाई होती है, सब्जी में कमाई होती है। आप मानो इस बात को या न मानो, ये बात आज समझ में आए 10 साल बाद समझ में आए। अगर देखिए, लोग हमारे देहात में कहते हैं कि अगर मिले नौकरी तो सरकारी, और नहीं तो बैठ कर बेचूंगा तरकारी। तरकारी मतलब सब्जी। ठीक है, तो अगर नौकरी मिलेगी सरकारी तो ठीक है, हमारे गांव के लोग कहते हैं, वैसे मैं नहीं कहता कि अगर नौकरी करूंगा तो सरकारी, और नहीं तो बैठ करके बेचूंगा तरकारी सब्जी। ठीक है, तो सब्जी एक ऐसी धंधा है कि आपके पास जितना रुपए है उतना से शुरुआत कर सकते हैं। कोई इसमें परमिशन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं पकड़ेगा। निडर होकर के, हाँ, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए यार कि मुझे पैसे कमाना है। सबसे पहले आपका जो होता है ना कि मैं बिजनेस करूंगा, कि क्यों करेंगे बिजनेस? आप क्यों करना चाहते हैं बिजनेस? कोई और काम क्यों नहीं करना चाहते? बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? ये पहले सोचिए यार, मैं बिजनेस ही करूं, क्यों करूंगा? मैं नौकरी क्यों नहीं करूंगा? तो आपको मन में ये उत्तर आएगा कि यार मैं नौकरी इसलिए नहीं करता क्योंकि यार मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी के अंडर में मैं रहना नहीं चाहता, मैं 8 घंटे 12 घंटे किसी के कब्जे में नहीं रहना चाहता। मैं बिजनेस अपना करूंगा, अपनी मर्जी रहेगी, अपना मालिक रहूंगा, अपना मैनेजर रहूंगा, अपना नौकर रहूंगा, मैं खुद सब कुछ अपना ही रहूंगा, मैं रहूंगा। ठीक है, मैं एक फ्री आदमी रहूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। मेरी मर्जी की दुकान खुलेगी, मेरी मर्जी की दुकान बंद रहेगी। लेकिन एक बात बताऊं, अपना काम होता है तो उससे ज्यादा जो जॉब करते हैं ना कहीं किसी के यहाँ, उससे ज्यादा मेहनत होता है, लेकिन फिर भी हमें ये महसूस नहीं होता कि उससे ज्यादा हमने काम किया, लगता है कि हाँ यार ये अपना है। इसलिए कभी भी आप बिजनेस ट्राई कीजिएगा। मैंने एक दोहा भी लिखा था कि जिंदगी में बिजनेस करना, जिंदगी में बिजनेस करना, कभी न करना नौकरी, और ठेका लेकर काम करना, भले ढोना टोकरी। ठीक है, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, और नहीं है कोठरी, मजबूरी में करना पड़ता है मुझको ये नौकरी, मजबूरी में करना पड़ता है मुझको ये नौकरी। ये लाइन मैंने लिखा था और बहुत लोगों को पसंद भी आया। ये मैं बात आपको भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे बिजनेस करना है। और देखिए, लोग कहते हैं कि यार मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन स्टार्ट तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाता। आपके मन में ना ये क्वेश्चन है कि आपका जो क्यों करना है ये क्लियर रहेगा ना, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए कि किसी ट्रैफिक में आप फंस गए हैं, जाम लगा है चारों तरफ, क्या आप घर नहीं आएंगे? आप किसी ऐसे रोड पे फंस गए हैं जहां पे चारों तरफ जाम लगा है ना, तो क्या आप घर नहीं आएंगे? आप घर आएंगे, भले ही आपको गाड़ी वहां छोड़ के आना पड़े, या फिर गाड़ी को जैसे भी लाएंगे, लेकिन घर तो जरूर आएंगे। कल आए परसों आए, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बहाना नहीं बनाएंगे यार कि मैं तो अब फंस गया हूं, अब तो मैं आ ही नहीं सकता। ये तो नहीं बनाएंगे। आप किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी गली से, किसी न किसी मोड़ से आप मुड़ करके आएंगे। तो हम जो भी बहाना दे रहे हैं अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं। इस बहाने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं शुरू में ही समझा चुका हूं कि आदमी का एज बस 40 50 60 साल की है, या फिर 100 साल का ही है, और उसको लगता है कि मैं तो बहुत टाइम है मेरे पास, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आपका टाइम जो है निकल जाएगा मेरे दोस्त, कल परसों करते रह जाएंगे और आपका काम नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि जो भी डिसाइड लेना है आज लीजिए, आज कीजिए, आज करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है आने वाले आपके बच्चों को मिलेगा, आपके फैमिली को मिलेगा, या फिर आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी मिलेगा। जो आज करेंगे वही। कोई भी काम कीजिएगा मन लगा के कीजिएगा, पूरे पैशन के साथ कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सब कुछ समझाया है। अगर मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक अच्छी अच्छी वीडियो देता हूं, आप सबके नॉलेज के लिए वीडियो देता हूं। और चलिए, मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ। तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।